गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में हम मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन के बारे में पढ़ रहे हैं। इनकी रचनाएं, इनकी भाषा शैली पर हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो मुंशी प्रेमचंद एक ऐसे महान हिंदी के साहित्यकार जिन्होंने हिंदी के साहित्य को बहुत सी रचनाओं से पुष्ट किया है। बचपन से हम इनकी अनेक कहानियाँ अपनी हिंदी की पुस्तकों के माध्यम से पढ़ रहे हैं। इनका एक पाठ 9वीं कक्षा की हिंदी में पहला ही पाठ है, दो बैलों की कथा, और +1 की हिंदी में पहला ही पाठ है, नमक का दारोगा। पहले इसकी जगह इनका एक पाठ था, दूध का दाम, उसकी जगह नमक का दारोगा पाठ लिया गया है। तो शुरू करते हैं आज हम इनका जीवन परिचय। तो बहुत ही सरल शब्दों में लिखा गया है। हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट के नाम से प्रसिद्ध मुंशी प्रेमचंद का जन्म वाराणसी जिले के लम्ही ग्राम में 31 जुलाई 1880 में हुआ। तो इन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है क्योंकि इन्होंने हिंदी साहित्य में सबसे अधिक उपन्यास लिखे हैं, प्रदान किए हैं। इनका मूल नाम धनपत राय था, तो इनका वास्तविक नाम क्या है? धनपत राय। इनके पिता का नाम अजायब राय था। इनकी आरंभिक शिक्षा वाराणसी में ही हुई। मैट्रिक के बाद अध्यापन कार्य करने लगे। असहयोग आंदोलन में भाग लेने की इच्छा से नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। 8 अक्टूबर 1936 में इनका देहांत हो गया। तो सरल शब्दों में इनके जीवन से जुड़ी ये कुछ गिनी चुनी 4-5 बातें हैं जो हमारे पेपर के लिए काफ़ी हैं। रचनाएं, साहित्य जगत में इन्होंने नवाब राय के नाम से लिखना शुरू किया था। तो इन्होंने जब लिखना शुरू किया अपने साहित्य में, तो इनका नाम नवाब राय था। 1907 में प्रकाशित रचना सोजे वतन पुस्तक जब्त होने के बाद हिंदी साहित्य में मुंशी प्रेमचंद के नाम से लिखना शुरू कर दिया। मतलब कि इनकी सोजे वतन रचना एक अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर ली थी, जिसमें इन्होंने उनके विरुद्ध लिखा था, कुछ सच्चाइयाँ उजागर करना चाहिए, तो उन्होंने इसे जब्त कर लिया। तो फिर इन्होंने हिंदी में लिखना शुरू किया, अपना नाम बदलकर मुंशी प्रेमचंद। इन्होंने कुछ हिंदी फिल्में भी लिखी थी। तो ये बात आज तक सामने कम ही आई है कि इन्होंने कभी हिंदी फिल्मों के लिए भी काम किया है, लेकिन बाद में ये स्वतंत्र लेखन करने लगे। इनकी 300 से अधिक कहानियां हैं। सप्त सरोज इनका प्रथम हिंदी कथा संग्रह है। इनका कार्यकाल 1907 से लेकर 1936 तक रहा है। तो इन्होंने 1907 से 1936 तक इतने वर्षों में इन्होंने लेखन कार्य किया है। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं: प्रेम प्रसून, प्रेम प्रतिज्ञा, प्रेरणा, समाधि, प्रेम पंचमी, प्रेम पच्चीसी, प्रेम पूर्णिमा। तो हर रचना में आगे प्रेम शब्द जुड़ा हुआ है। वरदान, कर्म भूमि, रंग भूमि, सेवा सदन, गमन, गोदान, पंच परमेश्वर, काबा और करबला आदि। तो ये कुछ गिनी चुनी रचनाएं हैं, क्योंकि इनकी रचनाएं तो 300 से अधिक है। सबका नाम यहाँ नहीं दिया गया है, जैसे सदगति है, बूढ़ी काकी है, और आप नमक का दारोगा, दूध का दाम, दो बैलों की कथा, जो हमारे पाठ संकलित है, हम पढ़ चुके हैं, वो भी हम लिख सकते हैं। इनकी समस्त रचनाएं मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। तो इनकी जितनी भी रचनाएं हैं, मानसरोवर नाम से जो छपा है इनका संग्रह है, उसमें संकलित की गई है। इनकी भाषा शैली,
प्रेमचंद जी ने अपनी रचनाओं में सहज, सरल तथा प्रचलित लोक व्यवहार की भाषा का प्रयोग किया है। दो बैलों की कथा में बड़ी ही सरल, सहज, स्वाभाविक भाषा का प्रयोग किया है, जिसमें उर्दू, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज सभी प्रकार के शब्दों का एक समान प्रयोग है। 9-2-11 होना, ईद का चांद जैसे कई मुहावरों का भी प्रयोग किया है, जिसके द्वारा प्रयोग से भाषा में एक रोचकता आई है, पाठक की जिज्ञासा बन जाती है। कहानियों में संवादात्मक एवं वर्णनात्मक दोनों गुण विद्यमान हैं। मतलब इनकी कहानियाँ कहीं कहीं पर तो डायलॉग आ जाते हैं कि दो पात्र आपस में बात कर रहे हैं। तो सरल शब्दों में क्या है कि इन्हें उर्दू का ज्ञान था, हिंदी का ज्ञान था, और देशज भाषाएं जो हम जिस व्यवहार में रहते हैं, संसार में रहते हैं, पर्यावरण में, वहाँ की भाषाएं हम अपने आप सीखते हैं अपने परिवार से। तो कोई भी लेखक कवि होता है वो सारी भाषाएं अपने साहित्य में प्रयोग करता है। जैसे हमारा जो व्यवहार होता है लोगों के साथ, आम बोलचाल की भाषा, वो व्यवहार भी हम अपनी लेखन शैली में प्रयोग करते हैं। ऐसा ही इन्होंने किया है। कोई भी कवि हो, लेखक हो, अनायास ही वो शब्दावली प्रयोग कर जाता है। तो इन्होंने जो डायलॉग बाजी लिखी है, एक पात्र बोलता है, दूसरा पात्र उत्तर देता है, जैसे नाटक में होता है, ऐसी शैली भी है। और दूसरा, कहीं कहीं पर वो वर्णन भी करने लगते हैं घटना का अपने शब्दों में। तो संवाद शैली संक्षिप्त एवं प्रसंगानुकूल है। तो डायलॉग जो है इनके छोटे छोटे हैं और प्रसंग के अनुकूल होते हैं। तो सरल शब्दों में इनका ये जीवन परिचय है। तो आपने इसको अच्छे से राइट और लर्न करना है। तो वही बात फिर एक बार फिर मैं रिवाइज कर रहा हूँ कि जिन बच्चों ने अभी तक अपने चैनल से सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, वो बिल्कुल फ्री है। आप ज़रूर प्रेस कीजिए सब्सक्राइब का बटन। आपको न्यू वीडियो का, लेटेस्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो तुरंत मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको इधर उधर झांकने की ज़रूरत नहीं होगी। ये मेरी आपसे एक तहे दिल से रिक्वेस्ट है कि अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आगे इस तरह से और वीडियो मिलती रहे और मुझे भी प्रोत्साहन मिलता रहे। थैंक यू।